हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल की ऑफ लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं द सॉल्यूशन ऑफ द चैप्टर फादर्स हेल्प। ओके, दिस इज द चैप्टर ऑफ क्लास 8 DAV। सो लेट्स बिगिन। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी। देखिए, टिक T फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड F फॉर फॉल्स। ट्रू और फॉल्स हमें चूज करना है, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1, स्वामी डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल बिकॉज ही हैड ए हेडेक एंड दिस आंसर इज ट्रू। ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड नंबर क्वेश्चन, स्वामी's school began at 9 AM and the answer is false। ये false होगा because the time school began is 9:30 not 9 AM, 9:30 AM। okay, the right answer is 9:30। third number question, Samuel taught arithmetic and history to Swami and his class fellows। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, सैमुअल सर जो थे वो हिस्ट्री एंड एरिथमेटिक पढ़ा रहे थे जब स्वामी क्लास में था। क्वेश्चन नंबर 4, स्वामी डिसाइडेड टू फ्लिंग्स टू कंप्लेंट लेटर रिटन बाय हिज फादर इनटू ए गटर एंड द आंसर इज फॉल्स। ओके, स्वामी नॉट डिसाइडेड, ही ओनली थॉट। ओके, ही ओनली थॉट। Next question, Swami was overjoyed at getting the complaint letter against Samuel। okay, and this answer also false, ये भी गलत जवाब है। okay, next question देखते हैं। Swami reached the school an hour late, this is also false। Samuel had 2 arithmetic periods with Swami's class on Monday, false, not 2, 1 arithmetic periods। Samuel gave Swami 8 cuts of cane, this answer also false। Swami delivered the complaint letter to the headmaster after the last bell rang। okay, this is also false because the Swami did not deliver the complaint letter to the headmaster। okay, because the headmaster is absent। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड बी क्वेश्चन देखते हैं। बी नंबर का, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स। ओके, एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड स्वामी's father react when Swami told him that he was not going to school? How different was his reaction from that of Swami's mother? ओके, तो ये रहा आंसर। Swami's father was stubborn, he got very angry, he wanted that Swami should go to school at any cost। His mother, who was meek, reacted softly to Swami's demand of not going to school। She replied that he could stay back if he was not feeling well। तो क्वेश्चन था, जब स्वामी ने बोला था अपनी मदर एंड फादर से कि आज वो स्कूल नहीं जाएगा क्योंकि उसके सर में दर्द है, तो उसकी वजह से उसके पापा का एंड उसके मदर का जो रिएक्शन है ये रहा उसका आंसर कि उसके स्वामी's फादर वाज स्टबर्न, बहुत ज़ोर से एंग्री हो गए थे एंड वो चाहते थे कि किसी भी हाल पर स्वामी स्कूल जाए एट एनी कॉस्ट। बट हिज मदर वो वाज मीक रिएक्टेड सॉफ्टली, बट स्वामी के जो मदर थे वो उसकी डिमांड के हिसाब से स्वामी ने जो कहा सर दर्द है, अगर तो उसके मम्मी ने कहा कि अगर सर दर्द है तो वो आज घर रुक सकता है। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन है, फादर्स बिहेवियर टूक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न। what was unexpected about Swami's father's behavior? ओके, तो द आंसर इज, ये देखिए यहाँ पे है, स्वामी मेड एन एफर्ट टू कन्विंस हिज फादर दैट हिज टीचर मिस्टर सैमुअल वुड बीट हिम ऑन बीइंग लेट। दिस मेड हिज फादर वेरी एंग्री। ही टोल्ड दैट पेरेंट्स वर नॉट सेंडिंग देयर चिल्ड्रेन टू बी बीटन अप इन द स्कूल।
तो स्वामी ने स्कूल ना जाने के लिए जो बहाना बनाया था, और उस बहाने से उसके पापा के जो अनएक्सपेक्टेड टर्न था, जो कि वो उसके पापा के जो बिहेवियर जो स्वामी ने देखा वो था, ये था कि स्वामी सोचता था अगर ये सैमुअल सर के बारे में, मिस्टर सैमुअल सर के बारे में अगर कुछ ऐसा बोलेंगे कि सैमुअल सर जो टीचर है वो बच्चों को बहुत मारते हैं लेट आने पर, अगर ये अपने पापा को ऐसे बताएगा तो पापा स्कूल आज छुट्टी कर देंगे, बंद कर देंगे। लेकिन ये एक्सेप्टेंस जो था स्वामी का, ये गलत साबित हो गया, क्योंकि उसके फादर ये इस बात को सुनकर बहुत ही ज़ोर से गुस्सा हो गए, और उन्होंने कहा कि इस बात पर वो जो कि पेरेंट्स जो इन बच्चों को वो सैमुअल सर पीटते हैं, मारते हैं लेट होने पर, तो उनके खिलाफ कुछ एक्शन लेना चाहिए। ये जो उसके पापा का जो ये रिएक्शन था, ये स्वामी के लिए अनएक्सपेक्टेड था। He told that parents were not sending their children to be beaten up in the school। तो इसकी वजह से इसके पापा का रिएक्शन चेंज हो गया था। And the third question is, why did not Swami hand over the complaint letter to the headmaster in the morning? Okay, and the answer is, Swami knew well that he had given wrong description of Mr. Samuel to his father, so he did not hand over the complaint letter to the headmaster in the morning. He wanted that Samuel should do such an act that might make him justified for the punishment। तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन ये था कि स्वामी क्यों नहीं सुबह वो जो लेटर उसके पापा ने उसे दिया था, वो लेटर वो सुबह अपने हेड सर को क्यों नहीं देना चाहता था। एंड द आंसर इज, स्वामी ये जानता था कि जो मिस्टर सैमुअल सर के बारे में उसने अपने पापा के सामने रॉन्ग डिस्क्रिप्शन रखा था, उनके बारे में जो गलत बताया था, उसकी वजह से वो चाहता था कि वो लेटर सुबह ना देकर वो जो लेटर हेडमास्टर को शाम को दे। तो ये जो टाइम रहा शाम सुबह के जो मॉर्निंग बैच से शाम तक के जो गैप रहे, और उसी समय वो चाहता था कि सैमुअल सर ऐसी कोई गलती करे, और या सैमुअल सर के हाथ से मैं ऐसी कोई गलती करवाऊँ जो इस लेटर को सही साबित कर पाए, और ये जो लेटर में जो कुछ भी सैमुअल सर के बारे में पापा ने लिखा है ये जस्टिफाई हो जाए। क्लियर? सो इसीलिए स्वामी चाहता था कि ये लेटर वो सर को, हेड सर को सुबह ना देकर शाम को दे। एंड द लास्ट क्वेश्चन बी नंबर का, क्वेश्चन नंबर 4, कुड स्वामी डिलीवर द कंप्लीट लेटर टू द हेडमास्टर आफ्टर द स्कूल? वाई नॉट? ओके, तो ये रहा क्वेश्चन का आंसर 4 नंबर का। क्वेश्चन ये है कि स्वामी ने अपने हेड सर को वो लेटर डिलीवर किया या नहीं। ओके, तो डिलीवर क्यों नहीं किया इसके बारे में हमें जस्टिफाई करना है। ओके, स्वामी गॉट सक्सेस इन annoying his teacher too much that he canned him. He found Mr. Samuel's act was justified for the punishment. So after the school was closed, he went to the headmaster's room, but he could not deliver the letter of complaint to the headmaster because the headmaster had gone on earlier. Clear? तो स्वामी ने जो प्लान किया था कि सैमुअल सर को गलत साबित ठहराए, और जो लेटर में जो लिखा है वो सही हो जाए, जस्टिफाई हो जाए, और उन्हें पनिशमेंट मिले सैमुअल सर को, तो इस बात में वो कामयाब हो गया। ओके, स्वामी गॉट सक्सेस, अपने सर को गुस्सा दिलाकर उन्हें गलत ठहराया। बट जब वो हेड सर के रूम में, हेडमास्टर के रूम में वो लेटर देने पहुंचा, तो उस समय वो लेटर उन्हें नहीं दे पाया हेडमास्टर को, क्योंकि वो पहले से ही हेड सर वहाँ से निकल चुके थे। क्लियर? तो ये रहा बी नंबर का
सॉल्यूशंस। नेक्स्ट आता है हॉर्स। ओके, हॉर्स में क्वेश्चन ये रहा, स्वामी वेंट टू स्कूल फीलिंग दैट ही वाज द रोस्ट प्रिजनर ऑन अर्थ। डिस्क्राइब स्वामी's feeling at this point. Why did he feel like the roast prisoner? About 60 to 80 words. And the answer of this question is, Swami told several lies about his teacher Samuel for not going to school. He was feeling very bad because after reading the letter, the headmaster might dismiss him and hand him over to the police. Samuel was not a bad teacher, but Swami made him so, saying that he beats boys severely. Sadly, he felt like the roast prisoner. His conscience chided him for his false imagination. नेक्स्ट है लाइफ स्किल्स। ओके, लाइफ स्किल्स में क्वेश्चन आता है, व्हाट इम्प्रेशन हैव यू फॉर्म्ड ऑफ स्वामीज रिलेशन विथ हिज फादर? हाउ शुड चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स बिहेव विथ ईच अदर? तो इसके बदले में आंसर इसका जो है लाइफ स्किल्स का देखते हैं क्या है। द आंसर इज, स्वामीज फादर इज ए वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन. He never listens excuses for not going to school. He is disciplined in nature. He wants the same in his son. At the same time, he is a caring father. He feels angry when he hears that Samuel beats children severely. He even writes a letter to the headmaster so that the children would be escape from the punishment, and Samuel must be punished for his cranky attitude towards students. ओके, ठीक है। नेक्स्ट है वैल्यूज में है, स्वामी गिव्स ए वेरी अनफेयर डिस्क्रिप्शन ऑफ सैमुअल टू हिज फादर. हाउ वुड यू हैव बिहेव्ड हैड यू बीन इन स्वामीज प्लेस? आंसर इज फॉर सेल्फ अटेम्प्ट. क्लियर?